नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क। अगर बॉडी डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोड्यूस हो रही है तो नॉर्मली है कि बच्चे के लिए ही ये मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। हमें सबसे पहले अगर आप डॉक्टर से भी बात करो तो डॉक्टर भी आपको कोशिश करता है आफ्टर डिलीवरी जितनी जल्दी पॉसिबल हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, बॉडी को इट टेक टाइम, मतलब ये टाइम लगता है थोड़ा कि बच्चे को बॉडी आपकी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करे। इस वजह से आप देखोगे कि स्टार्टिंग के 24 आवर्स क्या उससे पहले ही एक बच्चे को डॉक्टर है या फिर जो भी आपके नर्स हैं वो आप निपल सक कराना स्टार्ट करा देते हैं, ताकि बॉडी जितने जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर सके और जितनी जल्दी हो सके आफ्टर डिलीवरी बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सके। स्टार्टिंग में जो कहते हैं थोड़ा बहुत आप देखोगे तो येलोइश कलर के मिल्क होते हैं जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है बॉडी बच्चे के हेल्थ के लिए। तुरंत डॉक्टर आपके पास ले आते हैं, बच्चे को फीड कराने लगते हैं। नॉर्मली होता है ना कि आप पेन में होते हो फिर भी आपको वो टाइम लगता है कि क्यों, तो आप इस कहते हैं ना इस कंडीशन से ही आपको रिलेट कर सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है मदर मिल्क बेबी के लिए, कितनी ज़रूरत होती है बच्चे के हेल्थ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए। बहुत नॉर्मली है कि लोग प्रेफर मतलब डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करिए कि फर्स्ट 6 मंथ बच्चे को माँ का दूध दिया जाए, बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। उसके अलावा वो कोई भी चीज़ आप कोई भी हेल्दी से हेल्दी न्यूट्रिशन, जूस, फ्रूट, दूध आपको डॉक्टर कुछ भी रिकमेंड नहीं करता है। आपको ये एडवाइस करता है शुरुआत के 6 महीने बच्चे को माँ का दूध दिया जाए, ताकि क्योंकि वो बच्चे के हेल्थ के लिए, बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। क्यों ऐसा है कि क्यों पहले शुरुआत के 6 मंथ डॉक्टर प्रेफर करता है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए? तो जो आपका नवजात शिशु होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, कहते हैं कि टाइम जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे बच्चे के बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं। बॉडी आप हाथ से लेके पैर से लेके हर चीज़ को आप जो देखते हो, अंदर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन कहते हैं, लीवर, किडनी, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे अंदर बच्चे के बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं। उसी के साथ साथ बच्चे का जो एक इम्यून सिस्टम होता है, आप उसको कहिए कि जो बॉडी की अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है तो उसकी वो प्रॉपर ग्रो नहीं होती है। तो जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसकी वो प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे ग्रो करती है। तो शुरुआत के 6 महीना अगर आप कहो तो बच्चों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उनके लिए ईजी होता है कि वो ईजिली इन्फेक्शन ले। नॉर्मली आपने देखा होगा कि 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको ईजिली सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, डायरिया हो जाना, ये छोटी मोटी ये जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत ईजिली बच्चे ले लेते हैं। थोड़ा सा भी अगर मौसम में चेंज हो गया तो बच्चों को बुखार आ जाना, क्योंकि बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होती है। इस वजह से बच्चे ईजिली किसी भी टाइप का इन्फेक्शन और बीमारी उनको ईजिली हो जाती है। तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसमें बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो मतलब नॉर्मली आपके थ्रू बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे बच्चे को छोटी मोटी जो भी आप कहो कि बीमारियां हैं उससे लड़ने में बच्चे के लिए हेल्प करते हैं। इस वजह से आप जो डॉक्टर होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं या आपको सलाह देते हैं कि कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के 6 महीने बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड कराएं और बाहर का उसे कुछ भी देना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं कि बच्चे को उस 6 मंथ ग्रो करने के लिए बाहर की कोई भी जूस, दूध, पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क में वो हर चीज़ मौजूद होती है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए और बच्चे के हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। प्रॉब्लम ये भी है कि आपको डॉक्टर क्यों नहीं रिकमेंड करता है कि आप स्टार्टिंग के 6 मंथ में बच्चे को फार्मूला मिल्क फीड कराइए या काऊ मिल्क फीड कराइए या वाटर फीड कराइए। क्योंकि पॉसिबल है कि इस एज में बच्चे इन्फेक्शन बहुत इजीली ले लेते हैं, आसानी से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन में मेनली आप देखोगे डायरिया बहुत कॉमन है, बहुत केसेस आप सुनते होंगे कि बच्चे को डायरिया हो गया। तो क्योंकि मतलब बच्चे को आपने बाहर का कुछ ऐसा दिया जो बच्चा में उससे इन्फेक्शन कैरी कर लिया। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मतलब
नॉर्मली है कि हम बच्चे को फीड, कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे को फीड कराना चाहते हैं पर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे दिक्कतें होती हैं कि मतलब उनका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो कोशिश होनी चाहिए, अगर नहीं हो पाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ब्रेस्ट मिल्क के बजाय बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, मतलब नहीं करा सकते, ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते, तो बच्चे को आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। पर बात वही आती है कि इन 6 मंथ में आपको हाइजीन बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। प्रॉपर हाइजीन करना चाहिए, प्रॉपर बॉटल क्लीनिंग होनी चाहिए, पॉटर क्लीनिंग हो, बच्चे की एक टाइमिंग होनी चाहिए बच्चों को फीड कराने के लिए। फिर हम एक ये भी देखते हैं कि कई बार लोग ये इन सब चीज़ों से भी कंफ्यूज होते हैं ना कि बच्चे को तो केवल हम ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, पेट भर रहा है कि नहीं। नॉर्मली देखते बच्चा कई बार रोता है आपको, अगर ब्रेस्ट फीड करने केवल आप करा रहे हो तो घर में बहुत सारे आपको लोग अच्छा बच्चे को आप ये भी पिला दो, बच्चे को वो भी पिला दो, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर देखोगे जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसे ब्रेस्ट फीड जब कराते हो तो बच्चे की जो पी की क्वांटिटी, मतलब जब बच्चा शुशु करता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आप जब ये आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है एक टाइप का वाटर ही है, तो बच्चा जब जितनी बार शुशु करता है तो बच्चा का पेट वो खाली हो जाता है, तो बच्चा इसलिए रोता है। तो कोशिश ये किया करें कि बच्चे को कुछ और देने के बजाय, अगर आपको लगता है कि बच्चे को आपने ब्रेस्ट फीड करा दिया है और बच्चे ने फिर शुशु कर दिया, हो सकता है बच्चे का पेट फिर से खाली हो गया, तो बच्चे को आप फिर से अपना ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। 6 मंथ के अंदर ऐसी कोई टाइमिंग नहीं होती कि आप बच्चे को कितने टाइम ब्रेस्ट, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई नंबर नहीं है जिस बेसिस पे आप ये डिसाइड करो। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की डिमांड है, बच्चे की बॉडी का डिमांड, कि बच्चे हो सकता है बच्चे को आप अभी फीड कराओ, बच्चा फिर कुछ 2 घंटे बाद दूध की डिमांड करे, कभी कभी बच्चा हाफ एन आवर में भी डिमांड कर ले। तो होता है क्या कि मान लें बच्चे ने आपने फीड कराया और बच्चे ने तुरंत शुशु कर दिया, फिर से उसका पेट खाली हो गया, तो आप उसे वो फिर से फीड करा सकते हो। उसमें आपको परेशान होने की, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग के 6 मंथ कोशिश यही करिए कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दें। नॉर्मली है कि फिर आप ये भी डिसाइड करते हो या ये भी आप प्लान सोचते हो कि बच्चे को कब तक हम दूध पिलाएं। तो अगर आप पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर से अगर बात करो तो डॉक्टर भी आपको ये रिकमेंड करता है कि नियर अबाउट, अगर आप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। नॉर्मली अगर आप सुनो तो स्टार्टिंग के 6 मंथ ये नीडेड है कि 6 महीने आपको ब्रेस्ट मिल्क ही फीड कराना चाहिए। पर आफ्टर 6 मंथ अगर आप फीड कराना चाहते हो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं फीड कराना चाहते हो सकता है आप वर्किंग हो, आप बाहर रह जाना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होता है कि आप बच्चे को फीड नहीं करा सकते हो, तो इस केस में बच्चों को फार्मूला मिल्क पे आप डाल सकते हो। पर अगर आप फीड करा सकते हो, आप घर पे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप बच्चे को टाइम दे सकते हो, तो कोशिश आप यही करिए कि अबाउट 2 ईयर्स लगभग अगर होता है, आपकी बॉडी अगर मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो बच्चे के 2 साल होने तक बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो उसके, क्योंकि लाइक ये भी पॉसिबल नहीं है कि 2 साल तक बच्चे का पेट आप ब्रेस्ट मिल्क से फीड भर सकते हो, नहीं। आफ्टर 6 मंथ आप बच्चे को अलग से जो फूड आपको देना हो, प्यूरी देना हो, बनाना मैश करके देना हो, बाकी कोई फल के जूस देने हो तो आप बच्चे को वो जूस दे सकते हो, लिक्विड फूड और एक्स्ट्रा आप दे सकते हो, बच्चे को पानी भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो नियर अबाउट 2 ईयर के आसपास तक बच्चे को आप अपना दूध दे सकते हो, क्योंकि किसी भी एज तक अगर आप अपने बच्चे को दूध देते हो तो बच्चे के वो हेल्थ के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।